नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरों को, जिसमें हम हिंदी वर्णमाला, पत्रकारिता और पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण 70+ प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 13 स्वर, जैसे कि आप सबको पता होगा अ आ ई वाले स्वर होते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या है 39 जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे क में आपको अ का साउंड आ रहा होगा। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण क्या है? तो हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण है अ, और हिंदी वर्णमाला का लास्ट वर्ण या अंतिम वर्ण की बात करें तो वो है ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो कठिन व्यंजन की बात करें तो ये अक्ष वाला कक्षा में जो श आता है वो है, त्र है और ज्ञ है। नेक्स्ट है, कंठ वर्ण कौन से होते हैं जो गले से बोले जाते हैं? तो ये होते हैं क, ख, ग, घ, अंग। नेक्स्ट है, तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? तो तालव्य वर्ण होते हैं च, छ, ज, झ, य। नेक्स्ट है, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य होते हैं ट, ठ, ड, ढ और अण। और दंत्य वर्ण होते हैं त, थ, द, ध, न। जैसे कि आप सबको पता होगा कि वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ओष्ठ वर्ण होते हैं प, फ, ब, भ और म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अंतः व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन है 4, जिसमें श, श, स और ह है। अब देखते हैं अनुनासिक वर्ण, जिसमें जो 5 वर्ग होते हैं उनका जो लास्ट वाला वर्ण होता है पंचमाक्षर, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर होता है अंगो, और जो च वर्ग का होता है वो होता है य, और नेक्स्ट में आता है अणो, फिर न, और लास्ट प वर्ग में आता है म। तो ये होते हैं अनुनासिक वर्ण। प्रत्येक वर्ग का 5वां जो अक्षर होता है वो अनुनासिक वर्ण होता है। नेक्स्ट है, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, तो वो ये हैं। और दीर्घ स्वरों की बात करें तो ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। दीर्घ स्वर की परिभाषा होगी जिन स्वरों को बोलने में जो है ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, क, ख, ग, घ जो हैं ये व्यंजन हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इन सब में अगर आप बोलेंगे तो आपको अ का साउंड आएगा। नेक्स्ट है, स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि या बिना सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में री किस प्रकार का स्वर है? तो री भी ह्रस्व स्वर में ही आता है। और किस स्थान से उच्चारित होता है? तो अ जो है वो कंठ से उच्चारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी ई और बड़ी ई किस स्थान से उच्चारित होते हैं? तो छोटी ई और बड़ी ई तालु तालव्य से उच्चारित होते हैं। हिंदी वर्णमाला में विशेष व्यंजन कौन कौन से हैं, या आप इनको संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र जो है संयुक्त व्यंजन या विशेष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा स्वर की संक्षिप्त या विस्तृत ध्वनि को मात्रा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन है? तो हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा, ये विशेष व्यंजन या संयुक्त व्यंजन एक ही है। तो यह श्र, अक्ष,
त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को, और इसका पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के लिए पत्रकारिता का नारा किसने दिया? जनता के लिए पत्रकारिता का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? तो हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र था उद्दंड मातंड, जो 1826 में निकला था। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है। राजा राम मोहन राय ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो आंसर है संवाद कौमुदी की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। समाचार लेखन की पहली प्राथमिकता क्या है? समाचार लेखन की पहली प्राथमिकता तथ्यात्मकता और निष्पक्षता। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। समाचार लेखन के कौन से मुख्य अंग होते हैं? समाचार लेखन के मुख्य अंग में शीर्षक, उपशीर्षक, लीड और मुख्य समाचार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटीआई का पूरा नाम क्या है? पीटीआई का पूरा नाम है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र का जनसंचार माध्यमों में कौन सा प्रकार है? तो समाचार पत्र का जनसंचार माध्यम में मुद्रित माध्यम है। संपादकीय किस प्रकार का लेख होता है? संपादकीय विचारात्मक लेख होता है। पत्रकारिता में 5W1H का क्या अर्थ होता है? तो पत्रकारिता में 5W1H का अर्थ होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई और हाउ। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 1966 में हुई थी। हिंदी पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी पत्रकारिता का जनक पंडित जुगल किशोर शुक्ल को कहा जाता है। अब हम देखेंगे पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को, जिसमें पहला है, पत्र लेखन के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो पत्र लेखन के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? औपचारिक पत्र अधिकारियों, संस्थाओं या कार्यालयों को लिखा जाता है। बात करें अनौपचारिक पत्र की, तो यह मित्रों और परिवारजनों या परिचितों को लिखा जाता है। पत्र की शुरुआत किससे होती है? पत्र की शुरुआत प्रेषक के पते और तिथि से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मुख्य विषय और शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र का समापन किससे किया जाता है? पत्र का समापन धन्यवाद सहित, आपका विश्वासी आदि शब्दों से पत्र का समापन किया जाता है। निवेदन पत्र किस श्रेणी में आते हैं? निवेदन पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। पत्र लेखन में विषय किसके बाद आता है? तो पत्र लेखन में विषय अभिवादन के बाद आता है। पत्र में भाषा कैसी होनी चाहिए? पत्र में भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। प्रार्थना पत्र किस उद्देश्य से लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र किसी कार्य हेतु निवेदन करने के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन पत्र किस प्रकार का होता है? तो यह औपचारिक पत्र होता है। पत्र लेखन का प्रारूप क्या होता है? पत्र लेखन का प्रारूप प्रेषक का पता, उसके बाद तिथि, प्राप्तकर्ता का नाम, पता, विषय, अभिवादन और मुख्य भाग, साथ ही में समापन लास्ट में। पत्र में महोदय, महोदया जैसे शब्द किस प्रकार के पत्रों में प्रयोग होते हैं? तो यह औपचारिक पत्र में प्रयोग होते हैं। औपचारिक पत्रों को सरकारी पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में छुट्टी के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो यहाँ पर को प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। और आज का लास्ट प्रश्न है, अनौपचारिक पत्र की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो अनौपचारिक पत्र की भाषा शैली आत्मीय और व्यक्तिगत होनी चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने 70+ प्रश्न उत्तरों को देखा, जहाँ पर हमने हिंदी की वर्णमाला, पत्र लेखन और पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।